हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो माँ श्यामा काली की तरफ से आ रहा है आपके लिए। वो ये है कि आप ना चाहते हुए भी किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप किसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं। क्यों आपका मन उसके बारे में बार बार सोचता है? किसी को आप अपने जीवन में कनेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो आपके जीवन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बस आपको अपने जीवन में आनंद का अनुभव है और आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचकर। ना ही आप उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं और आपका मन उसके बारे में बार बार सोच करके काफी अच्छा फील करता है। कोई रिश्ता ना होते हुए भी आपके बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत ज्यादा मीठा है, जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं, लेकिन फिर भी आप अचानक से किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, किसी के तरफ आप बहते चले जा रहे हैं, किसी की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में आप ना सोचें। कई बार आपका मन चाहता है कि उस व्यक्ति के बारे में क्यों सोचना, क्या वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोचता है? आपका मन ऐसा सोचते हुए भी रुक जाता है, लेकिन फिर कुछ अगले पल ही आपके मन के अंदर उसकी कुछ बातें आने लगती हैं, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं उसके लिए। आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मीठा एहसास है, बहुत ज्यादा प्यारा और अच्छा फील होता है आपको उस इंसान के बारे में सोचकर। तो ये फीलिंग गलत नहीं है, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा एहसास है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति अगर आपको एक मीठा एहसास दिलाता है, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच करके प्रसन्न होता है, तो निश्चित ही आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज उस व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा और उस व्यक्ति के बारे में आप बहुत ज्यादा क्यों सोच रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी उसका जो ख्याल आपके मन में आ जाता है, उसका असली कारण क्या है, ये आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। और ईश्वर चाहते हैं कि आप उसके बारे में कुछ सच्चाई जाने, आप क्यों उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं ये बात जाने, और ये भी जाने कि आपका कोई रिश्ता नहीं है फिर भी आप क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि आपका कोई रिश्ता है। रिश्ता ना होते हुए भी आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा इंसान जब जीवन में आपसे ज्वाइंट होना शुरू हो जाता है, तो निश्चित ही आपका उससे कोई खास एहसास जो आपके मन में, आपके दिल में आता है, वो आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है। और रीडिंग आपको दो पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है उस व्यक्ति के बारे में जानना, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है कि रीडिंग आपसे जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें। क्योंकि अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बारे में कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं आपकी, जैसा कि इस रीडिंग में आपको पता चलने वाला है, तभी ये रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि वो कौन पर्सन है जो आपके लाइफ में आप उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उनकी तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। माँ श्यामा काली, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उनके जीवन में ऐसा होने का, ऐसी कौन सी खास वजह है जिसकी वजह से उनके जीवन में ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, वो सभी सिचुएशन में आपको रीडिंग सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मैरिड हैं तब भी, अनमैरिड हैं तब भी, क्योंकि यहाँ पर आपको, अगर आप मैरिड हैं तो उस व्यक्ति के बारे में आपके जो थॉट्स हैं, इसका अर्थ ये है कि
आप उस व्यक्ति के बारे में इसलिए सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा खास गुण है जो कि उस व्यक्ति के गुण से मिलता है, ना चाहते हुए भी उसका गुण आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ ऐसे गुण वाला है जो आपके जीवन के लिए आपको बहुत ज्यादा मीठा एहसास कराता है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो सामने वाले को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी ऐसा व्यक्ति फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है, ना चाहते हुए भी उसका मन उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा एहसास करता है। ऐसा लगता है कि आपका कोई रिश्ता है, ऐसा लगता है कि कहीं आप उससे मिल चुके हैं, कहीं आपकी मुलाकात हो चुकी है, क्यों आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो रिश्ता है उसका कोई नाम नहीं है, वो एक बहुत अच्छी दोस्ती के दायरे में है अगर आप मैरिड हैं तो। और अगर आप अनमैरिड हैं, ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है या मिलती है, आप अगर मेल हैं तो फीमेल होगी, अगर आप फीमेल हैं तो वो मेल हैं, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है तो निश्चित ही आपके जीवन में वो बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपकी मित्रता बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। एक गुड फ्रेंड, यानी आपके जीवन में आपको एक ऐसे सलाहकार की जरूरत होगी आगे चल करके, एक ऐसे फ्रेंड की जरूरत होगी आगे चल करके, एक ऐसे दोस्त की जरूरत होगी आगे चल करके, जहां पर आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। क्योंकि दोस्ती का जो दायरा होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि दोस्ती में इंसान कोई भी बात शेयर कर सकता है, आपके घर की जो भी, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सलाह लेनी हो तो आप ले सकते हैं, अगर आपका गुड फ्रेंड है तब, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आप उससे कोई सलाह लेते हैं तो वो आपको एकदम से सही सलाह देगा, परफेक्ट सलाह देगा, आपको सही राय मिलेगी, आपको सही दिशा मिलेगी। काम के चलते, लाइफ के किसी भी डिसीजन के चलते आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक सही व्यक्ति जब जीवन में साथ रहता है तो उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। क्योंकि जब इंसान कुछ ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जहां पर ऐसा लगता है कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत है या फिर मैं किससे जाकर पूछूं, तो ऐसे में मित्र काम आते हैं, दोस्त काम आते हैं, या कुछ ऐसे रिश्ते जिनका कोई नाम तो नहीं होता लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। सामने वाला ये फील कराता है कि हाँ आप उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं और आपके लिए वो व्यक्ति फिर बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक साफ सुथरा ऐसा रिश्ता जिसमें कि आप ऐसे इंसान के बहुत ज्यादा करीब हैं जहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उस व्यक्ति का सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। और निश्चित ही आपके जीवन में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या वो आपकी लाइफ का पार्टनर बन सकता है या लाइफ पार्टनर बन सकता है, अगर आप अनमैरिड हैं तब। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ आगे चल करके अगर आप अनमैरिड हैं तो वो आपको समझेगा, आप उसे समझेंगे, तो हो सकता है 1% की वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा खास होने के साथ साथ आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब रहे। और जो व्यक्ति दिल के बहुत ज्यादा करीब रहता है, जिसे आप समझते हैं, जो आपको समझता है, जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, आपकी हर परेशानी में वो आपके साथ खड़ा रहता है, तो निश्चित ही वो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और ऐसे सिचुएशन में वो आपका दिल जीत लेता है। और फिर ऐसे व्यक्ति के साथ आप जीवन गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति के अलावा अगर किसी और व्यक्ति के साथ आप अपना जीवन शुरू करते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो शायद आपकी इतनी अच्छी तालमेल नहीं हो पाएगी, इतना अच्छा जो आपके जीवन में ठहराव है कि आपके मन के अंदर उसे लेकर बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा शांति है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का होता है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके बारे में आप बार बार सोचें, वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का है। आप कुछ भी उससे पूछे तो वो बहुत ज्यादा शांति से बात करता है, शांति से आपके हर क्वेश्चन का आंसर देता है। और कहीं ना कहीं उसके जीवन में किसी भी बात को लेकर के आपको ना तो कोई बहस होगी और ना ही वो आपसे कभी बहस करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति है। वो हर बात को कहने से पहले ही
समझ जाएगा और ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में रहना बहुत ज्यादा अच्छा और समझदारी का काम होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे दोस्त बनकर रहे या फिर आपके जीवन में अगर आप उसे लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है ऐसी सिचुएशन में, तब भी आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी गुजरती है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर बार बार सोच रहे हैं तो यहाँ पर वो व्यक्ति, अगर आप शादीशुदा नहीं है तब आपके लाइफ का वो पार्टनर बन सकता है, और अगर आप मैरिड हैं तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खास है आपके लिए, यानी आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा खास हैं। क्योंकि जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि अब आप बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी साथी की जरूरत है, एक ऐसा साथी जिसमें कि आप उसका सहारा ले सकते हैं, हर प्रकार से आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप सपोर्ट ले सकते हैं, तो निश्चित ही आपको यहाँ पर टेंशन नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक ऐसा इंसान आपके करीब है जो बिल्कुल देखने में ईश्वर का भक्त है, और वो ईश्वर की एक बहुत बड़ी शक्ति है। ईश्वर ने उसे आपके करीब भेजा है कि जाओ मेरे भक्त के साथ रहो और उसे जो भी हेल्प की जरूरत हो वो करो। क्योंकि ईश्वर खुद आकर के किसी ऐसे इंसान को आपके करीब भेज देते हैं जहां पर वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि किसी इंसान से आपका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि ईश्वर उसे भेजते हैं, ईश्वर खुद आकर के उस व्यक्ति के द्वारा आपकी मदद करवाते हैं, और ये आपका बहुत ज्यादा परम सौभाग्य होता है। क्योंकि आप ईश्वर को सबसे ज्यादा मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। जब भी जो भी सिचुएशन होती है आप उन्हें बहुत ज्यादा स्मरण करते हैं। आपका जो विश्वास है वो ईश्वर कभी टूटने नहीं देते, इसी वजह से ऐसे व्यक्ति को आपके करीब भेज देते हैं। और यही खास वजह है कि वो व्यक्ति आपके करीब आ रहा है, और वो व्यक्ति करीब रह करके आप उसके लिए बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको उसमें ईश्वर दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा साफ है। साफ कहना, मीठा बोलना और धीरे बोलना, यानी यहाँ पर उसके अंदर वो सभी गुण हैं जो आपके हृदय को जीत लेते हैं। और आपका हृदय अब अपने वश में नहीं है इसी वजह से, क्योंकि वो व्यक्ति जब भी कुछ बोलता है, जब भी आपके करीब रहता है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। क्योंकि आपको उसके बारे में ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुकी है कि जो साफ हृदय का व्यक्ति होता है उसके जीवन में कुछ भी छुपा नहीं होता, वो सब कुछ आपके सामने क्लियर रख देता है। और जो व्यक्ति आपके सामने क्लियर सब बातें रख देता है, उसके सामने अगर आप कुछ भी बात कहते हैं तो आपका जीवन उलझता नहीं है, बल्कि बिल्कुल क्लियर रहता है, क्लियर बात होती है। और आपका आने वाला समय वो व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से बीतेगा। ये जरूरी नहीं कि आपका उसके साथ विवाह ही हो, अगर वो मित्र बन करके भी रहता है तो भगवान की यानी ईश्वर की, गॉड की शक्ति आपके साथ सत्य के रूप में है, यानी प्रत्यक्ष देखने के लिए आपके सामने है। ईश्वर के भेजे हुए उस भक्त क्या आपको साथ प्राप्त हो रहा है, तो आप निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं। आप जो पूजा आराधना करते हैं, जो उन पर विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने एक ऐसे इंसान को आपके करीब भेज दिया। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी उसका हृदय है या उसकी जो फीलिंग है या उसके जो मन को कभी भी आपकी कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसे हर्ट हो या फिर उसके मन को कुछ बुरा लगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि उसका मन आपकी हर बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न रहना चाहिए। ओवरऑल बताया जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके करीब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है और आपके करीब है, आप जिसके बारे में ना चाहते हुए भी बार बार सोच रहे हैं, जिससे अपने करीब देख करके आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, काफी अच्छा फील हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित ही ईश्वर ने आपके लिए एक ऐसे बंदे को भेजा है। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। तो निश्चित ही यहाँ पर क्या बदलाव आएगा आपके जीवन में, उसके रहने से आपके जीवन में आप जिसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं उसके आपके करीब रहने से आपके जीवन में देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं।
ऐसी उसके करीब रहने से क्या आपकी लाइफ बदलने वाली है, या फिर ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए वो व्यक्ति आपके करीब आया है। क्योंकि ईश्वर ने उसे भेज तो दिया है, लेकिन क्या होगा उसके करीब रहने से आपके जीवन में, वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसका आपके जीवन में एक बहुत अच्छा प्रभाव है, ये सत्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति के आपके करीब रहने पर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास आएगा। यानी अभी तक आप अपने जीवन में कभी भी अकेले चलने में, यानी कि किसी भी बात के लिए जल्दी से आप घबरा जाते थे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था किसी भी बात के बारे में सोचते टाइम, डिसीजन लेते टाइम, या फिर आप जैसे ही कोई कार्य करना शुरू करना चाहते हैं वहां पर आपका मन घबरा जाता है, किसी ऐसी बात के बारे में सोचते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उस बात के बारे में सोचते ही आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपको जैसे मानो एक डर लग रहा है, एक ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस काम को करूं नहीं करूं, एक शंका हो जाती है खुद पर। यानी एक मन को इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है कि मेरे लाइफ के लिए वो काम सही है नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के आपके करीब रहने से आपके अंदर एक बहुत ज्यादा पावर आने वाली है, एक ऐसा डिसीजन लेने का गुण आने वाला है जिसमें कि आप डिसीजन तो लेंगे, लेकिन आपके हाथों की शक्ति, यानी आपके कार्यों की शक्ति, आपके अंदर का जो हौसला है, हिम्मत है, ताकत है, वो सभी कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आपको ये रियलाइज होगा कि आप सच्चे हैं, जब आपको ऐसे व्यक्ति के करीब रह के ये रियलाइज होगा कि आपने कभी जीवन में किसी का कोई गलत नहीं किया है, आप जो कर रहे हैं वो अपने कामों को कर रहे हैं और लगातार अपने कामों पर ध्यान दे रहे हैं, आप किसी का हृदय नहीं दुखा रहे, कभी भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, सबको बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, छलावा नहीं कर रहे हैं, छल नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो निश्चित ही ये शक्ति आपके हाथों में आनी ही है। और ऐसा व्यक्ति आपके करीब रहेगा तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे व्यक्ति के आपके करीब रहने से निश्चित ही आपका परम सौभाग्य जगेगा। क्योंकि आप वो देख पाएंगे जीवन में जो अभी तक आपने नहीं देखा था। यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट रखेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ चल करके आपको कुछ ऐसे रास्ते दिखाई देने लगेंगे जिन रास्तों पर चलकर आप कई और ऐसे रास्ते प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये व्यक्ति जो कि हृदय का बहुत ज्यादा अच्छा है, सोच का बहुत ज्यादा अच्छा है, वहां पर आपको ये अभी आने वाले समय में स्वयं ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति योजना बनाने में इसका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा तेज चलता है। इससे ही जब खुद पर विश्वास रहता है किसी भी काम को करने का, तो इसके विश्वास को कोई डगमगा नहीं सकता। कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में दो ऐसे लोग जो कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपको डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, मोटिवेट रखेंगे हमेशा लाइफ में किसी भी काम के लिए, किसी भी आने वाले समय में किसी ऐसे डिसीजन के लिए जहां पर आपको लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, वहां पर ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और ये आने वाले नहीं है बल्कि ये आपके घर के ही हैं, जहां पर वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपका परिवार का कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आपकी क्रियाओं का अब जाकर पता चलेगा। यानी जो आप काम करेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप करने की बारे में विचार करेंगे, उसके बारे में इनको ना बताने के बाद भी अपने आप पता चल जाएगा। क्यों पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये तो आपको आगे आने वाली लाइफ में ही मालूम होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्हें ये बात रियलाइज हो ही जाएगी कि आप किसी ऐसी बात के बारे में सोच रहे हैं जिसे करना चाहते हैं, और वो आपको फिर यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। क्योंकि सही मार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ता चलने के लिए आपको आपके परिवार से ज्यादा कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। आपके परिवार के जो लोग हैं, चाहे वो आपका परिवार का कोई भी सदस्य है, वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, तो आपको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है।
उसका कनेक्शन सीधा ईश्वर से होता है, क्योंकि जन्म देने वाले माँ बाप माता पिता जो होते हैं वो ईश्वर के समान है। और जब जिस प्रकार ईश्वर आपको बुद्धि देते हैं, इसी प्रकार वो भी आपको सलाह देते हैं, बात बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, आपको एक मार्ग पता चलता है, तो वहां पर आपको वो हिलने तक नहीं देते, यानी आपको कभी भी डरने नहीं देते। वो आपको हौसला देते हैं, हमेशा हिम्मत देते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी परेशानी से हारना नहीं है। और आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो कि अब आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति के आने के बाद ही पता चलेगा, यानी बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आपको जाने का एक मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर आपको दिखेगी और दिख चुकी है, लेकिन आपने उस पर कभी ज्यादा गौर नहीं फरमाया, ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद आप सोचेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ही आपको वहां तक लेकर जाएगा। क्योंकि एक बात को सोचना अलग होता है, लेकिन उस बात पर या उस योजना पर या उस क्रिया पर कार्य करना बहुत ज्यादा अलग होता है। जहां पर आपके हाथ कार्य करने को बढ़ते नहीं है, वहां पर आप कितना भी सोचेंगे किसी कार्य के बारे में, तो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। करने के लिए आपको सोचने के साथ साथ उस पर क्रिया भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब इंसान कर्म करता है तभी फल भोगता है। अगर आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आप बैठे बैठे खाना खा लें, तो वो भी आप नहीं कर सकते, आपको पहले खाना बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आप खाना खा सकते हैं। तो इसी प्रकार जीवन में अगर किसी भी बात को लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही सलाह दे रहा है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन आपके जीवन में अगर आपके जो हौसले हैं, जो आप काम करते हैं, अगर उस पर आप तेजी दिखाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के चलते, या फिर आपका जो माइंड है वो कुछ इस प्रकार से सोचने लगता है जैसा कि पहले नहीं सोचता था, तो जब आपका माइंड बहुत ज्यादा तेजी से सोचता है तभी आपका शरीर भी उसी तेजी से काम करता है। क्योंकि माइंड आपके शरीर को संकेत देता है और माइंड ये बताता है कि इस काम को ऐसे करो, इस काम को वैसे करो, तभी आप करते हैं, वरना आप किसी काम को नहीं कर सकते। तो ये जो आपके करीब व्यक्ति आ रहा है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेटर है, अच्छा है। बाकी का आपको ये व्यक्ति जैसे जैसे आपके करीब रहेगा, आपको इसके थॉट्स पता चलेंगे, इसके विचार पता चलेंगे, और इस व्यक्ति के करीब रहने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे ये भी आपको पता चलेगा। सोचने की जो आपकी गति है वो कई गुना तेज हो जाएगी, कार्य करने की गति कई गुना तेज हो जाएगी, और इसके साथ रहते रहते आपकी जो बुद्धि है वो कई गुना प्रबल होगी। क्योंकि अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। कभी भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा व्यक्ति जब आपके करीब आता है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील कराता है। इसका अर्थ है कि बिना स्वार्थ के अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, बिना स्वार्थ के आपके करीब आ रहा है, और आपको बहुत ज्यादा समय हो जाता है उस व्यक्ति के साथ ज्वाइंट होने के बाद या फिर उसके संपर्क में रहने के बाद, तो ये बात निश्चित है कि उसका असली मोटिव बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो आपसे अगर ज्वाइंट हो रहा है तो आपका जीवन निश्चित ही बदलने वाला है। और आपको इस बात का रियलाइज हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर उसे भेज रहे हैं आपके करीब, आपके निकट, और ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में आप कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करें। और वो किसी ऐसे व्यक्ति को आपके करीब भेज रहे हैं अपनी शक्तियां दे करके कि जाओ मेरे भक्त की सहायता करो। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके करीब आ रहा